डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आरपीएससी प्रोग्रामर की एग्जाम डेट आ चुकी है और एग्जाम डेट है 27 अक्टूबर 2024। थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर काफी लेट हो गया, बट यार मेरे लिए तो यही इंपॉर्टेंट बात है कि एटलीस्ट फाइनल तो हो गया है ना कि इस डेट को एग्जाम होगा, क्योंकि 2022 से स्टूडेंट्स जो है वो वेट कर रहे हैं। तो 27 अक्टूबर दिन रविवार को इन्होंने जो है वो फाइनली बता दिया कि इस डेट को एग्जाम होगा। और अगर मैं बात करूं एग्जाम प्रिपरेशन की कि कैसे आप एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वैसे तो मैंने आपको बता ही रखा है पहले ही कि गेट्स मेशर ने इसके ऊपर फुल फ्लेज कोर्स जो है वो लॉन्च किया हुआ है, और जिसमें आपको सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और बिल्कुल ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट मैं क्यों कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए जो कह रहे हैं कि सर हमने फलाना जगह से कोर्स लिया हुआ था, उस जगह से कोर्स लिया हुआ था, अब उन्होंने मतलब 2022 में कोर्स लिया होगा, उसके बाद अब जैसे लॉन्च हुआ 2024 में तो दोबारा से फिर फीस पेमेंट के लिए बोल रहे हैं कि इतना पे करो अगर आपने इसको वैलिडिटी को एक्सटेंड करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब यार ये तो बेवकूफी है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, मेन मोटिव क्या है कि यार स्टूडेंट्स की जॉब लगे, स्टूडेंट्स को बेस्ट जो है वो करियर मिले। अब उसके लिए मैं तो भैया इस चीज को कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने 2022 में जिन्होंने एनरोल किया था आज भी उनका उसी में एनरोल्ड है, मतलब उनको वैलिडिटी जो है वो सेम मिली हुई है। और अब जो है जिस हिसाब से इन्होंने डेट बता दी है तो वैलिडिटी हम उसी हिसाब से अपने कोर्स की कर देंगे। कोई एक्स्ट्रा पेमेंट कुछ नहीं है। आप अगर नए हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं चाहता हूं कि इस डेट को हो जाए, बट भरोसा कोई नहीं है। तो अगर इन केस अगर होता है तो फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक एग्जाम नहीं होता ना तब तक आपका कोर्स जो है वो रहेगा, वैलिड रहेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कंटेंट की बात करूं तो उसमें तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर यूट्यूब पे ही इतना बढ़िया कंटेंट दिया हुआ है तो ऑब्वियसली पेड कोर्स में तो सारा कंटेंट देंगे। और काफी वीडियोस, मतलब तकरीबन 50% से भी ज्यादा कंटेंट तो ऑलरेडी डला हुआ है ऐप के ऊपर। ऐसा नहीं कि डला नहीं हुआ, लेकिन हम लोग खुद वेट कर रहे थे कि कब एग्जाम डेट और ये चीजें आए ताकि हम उसके ऊपर जो है वो स्टार्ट कर दें। और उसमें भी कई स्टूडेंट्स को रहता है सर फटाफट से और डाल दो, ये डाल दो। अरे भैया मैंने कहा जो पहले डला हुआ है वो तो स्टार्ट करो, पढ़ना तो स्टार्ट करो। हम खुद इस डेट की वेट कर रहे थे कि जैसे ये डेट आए हम उस हिसाब से प्लान कर लें और स्टूडेंट्स को बेस्ट दे दें। क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में रहता है अच्छा इतना टाइम है। भैया टाइम की वो मत करना, अभी से अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छे से जो है वो तैयारी हो जाएगी। तो देखो यहां पे मैं बात करूं पेपर 1 में आपको पता है कि डीबीएमएस और कंप्यूटर नेटवर्क सबसे मेन चीज है, और पेपर 2 में सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन और जावा सबसे मेन है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो डीबीएमएस के अंदर ये भी बड़ी अच्छी बात है आरपीएससी की, कम से कम कि इन्होंने सारे पॉइंट जो है वो अच्छे से बता दिए। कुछ भी हिडन नहीं है कि डाल दिया और पूछ लिया कुछ और, वो मे भी शायद हो जाए एग्जाम में, लेकिन अच्छे से यहां तो बताया हुआ है। ईआर मॉडल है, चाहे आपका जो है वो डिजाइन कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन है, नॉर्मलाइजेशन, जो मेन टॉपिक आपके ये रहते हैं। मतलब एक्स्ट्रा तो चीजें जो मर्जी बोल दे, मेन आपका क्या है, सबसे पहले ईआर मॉडल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल डिजाइन और ये तो 3 टियर आर्किटेक्चर 2 टियर वो तो उसमें आ ही जाएंगे। फिर आपका मेन आ जाता है जी नॉर्मलाइजेशन, फुल ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से लेके 5th तक सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी है। फिर आपके पास ये फिजिकल लॉजिकल डेटाबेस इंडिपेंडेंस वो उसी के अंदर पहले ही आ जाता है, ये वही सेम एब्स्ट्रैक्शन ये सारी। हाँ, रिलेशनल जैब्रा एंड सीक्वल ये इंपॉर्टेंट है जी। रिलेशनल जैब्रा क्वेरी बेस्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास जो सीक्वल ये रही सीक्वल एसक्यूएल वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसक्यूएल में बेसिक एसक्यूएल तो है ही है, साथ साथ इन्होंने पीएल एसक्यूएल का जो प्रोसीजरल लैंग्वेज का भी पोर्शन दिया हुआ है, तो वो भी हमें अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंडेक्सिंग वाला पोर्शन आ जाता है जी। इंडेक्सिंग में हमारे पास जो है वो आपके पास जो आपके प्राइमरी इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स, उसके अलावा मल्टी लेवल इंडेक्सिंग भी आपके सिलेबस में है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगी। ट्रांजैक्शन वाला पोर्शन आ जाता है जी, सारा ट्रांजैक्शन का पोर्शन जो है वो कंप्लीट। मतलब गेट में भी हम लोग यही चीजें करवाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से है, बट यहाँ पे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन या कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इजी टू मीडियम ही लेता है पेपर का जो लेवल है। लेकिन थोड़े से ना ये क्या करते हैं ना कि पेपर को टफ बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए प्रीवियस ईयर गेट के, यूजीसी नेट के, इसरो के, बार्क के जो थोड़े प्रेस्टिजियस एग्जाम है उनके क्वेश्चन उठा के एज इट इज डाल देते हैं। और ये चीज ऐसा नहीं है एक बार, पहले भी बहुत बार हो चुका है अलग अलग एग्जाम में, तो इसीलिए वो सारी चीजें आपको प्रिपरेशन में करवाई जाएंगी। देन कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में मेन स्टार्ट वही आपका ओएसआई, टीसीपी, आईपी लेयर, और फिर आपके पास स्विचिंग वाला टॉपिक आ जाता है। फिर उसके बाद आपकी मेन जो है वो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर आ जाती है, नेटवर्क लेयर आ जाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है। तो वही सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है। और लास्ट में आपका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन वगैरह, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करवा देंगे, डोंट वरी। मैक्सिमम कंटेंट तो अवेलेबल है, जो बचा हुआ है वो भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल मतलब बिलीव रखो, बिल्कुल आप जो है वो टेंशन फ्री रहो। देन
सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, ये वाला पोर्शन दिखने में थोड़ा डरावना सा लग रहा है कि कुछ छोड़ा ही नहीं, बट है कुछ भी नहीं यार। एसडीएलसी मॉडल की अगर मैं बात करूं तो उसमें जितने भी फेजेस होते हैं, चाहे प्लानिंग है, रिक्वायरमेंट है, डिजाइन है, इंप्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है, उन्हीं को एक्सप्लेन करके लिख दिया। बस उन्हीं के अंदर जो जो टॉपिक्स आते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, दैट्स इट। तो एक एक करके ये सारी चीज, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा न्यूमेरिकल भी है, बट थ्योरेटिकल ज्यादा है, बट इसको भी उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है भैया, 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर 2, पता है ना पेपर 2 में 100 जो क्वेश्चन है उसमें 50 तो सीधा आपके सैड के हैं और बाकी के 50 आपके जावा में से आएंगे। लेकिन जो पेपर 1 है उसमें आपके 50 डीबीएमएस 50 नेटवर्क नहीं है, उसमें आपका एप्टीट्यूड, जिसमें आपका मेन डेटा सफिशिएंसी है, डेटा इंटरप्रिटेशन है और जीके वाला पोर्शन भी है। तो फिर भी मान के चलो कि 30-35 जो है आपके डीबीएमएस के आ सकते हैं, 30-35 आपके नेटवर्क के आ सकते हैं, बाकी जो है वो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन जो है वो रहेगा। देन ये जावा वाला पूरा पोर्शन वही आपका इंट्रोडक्शन टू जावा हो गया, ऊप्स हो गया, बेसिक प्रोग्रामिंग होगी जावा की, चाहे लूप वगैरह की बात कर लो या फिर आपके जो है वो सारे वेरिएबल्स की बात कर लो। और इसके अलावा जो मतलब जावा एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी की सारी इसमें आपको करवाई जाएंगी। तो एक एक करके पॉइंट्स को आपको नोट करना है, क्या सिलेबस में मेंशन है, क्या मेरा टॉपिक हो गया है, क्या रह गया है, उस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको बेस्ट। और साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट है। अभी तो आपका फेब चल रहा है, तो मार्च अप्रैल मई 9 महीने से ज्यादा टाइम है, तो अभी तो आपको लगेगा सर कर लेंगे ये बोल, नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम दे लो। ऐसा नहीं है कि चाहे अभी से 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे 1 घंटा ही दे लो दिन का या 2 घंटे दे लो दिन के, सफिशिएंट है। लेकिन टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट करते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, ताकि आपको जब बाद में रिवाइज जो है वो करोगे चीजों को, जैसे सितंबर में, तो आप मान के चलो कि आपको रिवीजन जो है वो मतलब उससे पहले भी 1-2 बार करनी पड़ेगी, बट लास्ट मोमेंट पे जब गो थ्रू करना है सारी चीजों को तो आपको हेल्प करेंगे शॉर्ट नोट्स। तो लिख लिख के प्रैक्टिस करना ज्यादा अच्छी बात है, तो आपको जो है वो लास्ट मोमेंट पे इवन एग्जाम में याद भी रहेंगी चीजें। तो ये पॉइंट जो है वो नोट करके रखना। और अगेन जो स्टूडेंट भी परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दिया हुआ है, तो आप परचेज कर सकते हैं, आगे भी बता सकते हैं स्टूडेंट्स को अगर आप चाहते हैं। थैंक यू।